हमारे इस खास बुलेटिन 5 का पंच में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। किसी को प्यार के जाल में फंसाना, फिर खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर लाखों की चपत लगा देना। कानपुर में धोखाधड़ी की एक ऐसी दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के कल्याणपुर इलाके की एक युवती के लिए नितेश पांडे नाम का ये युवक खुशियों की सौगात बनकर आया। आरोपी ने पहले उससे खुद को बैंक का फील्ड ऑफिसर बताकर प्रेम जाल में फंसाया और 71 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे जब भरोसा बढ़ा तो नितेश ने बड़ा दांव खेल दिया। उसने दावा किया कि उसका चयन पहले एसडीएम और फिर आईएएस के पद पर हो गया है। विश्वास दिलाने के लिए उसने फर्जी मेल आईडी और व्हाट्सएप का सहारा भी लिया। ठगी के इस खेल में नितेश अकेला नहीं था, उसका भाई, भाभी और एक दोस्त भी शामिल थे। सरकारी विभाग के फर्जी लेटर हेड पर ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर युवती से कभी इंटरव्यू तो कभी ट्रेनिंग के नाम पर पैसे वो ऐंठता गया। देखते ही देखते युवती ने 23 लाख रुपए नगद और करीब 45 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर आरोपी के हवाले कर दिए। हद तो तब हो गई जब चांदी की सिल्लियां तक हड़प ली गई और रुपये मांगने पर पीड़िता को उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी गई। जब पानी सिर से ऊपर गुजरा तो पीड़िता ने कल्याणपुर थाने में गुहार लगाई। डीसीपी कासिम अब्दी के निर्देशन में 2 टीमें गठित की गई, जिसके बाद आरोपी नितेश पांडे को चकेरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी को थाना क्षेत्र कल्याणपुर में वादी द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक युवक जिसका नाम नितेश पांडे है, उसने इससे लगभग 26.5 लाख रुपए लिए, ये बताते हुए कि ये एसडीएम के पद पर है और इसकी डीएम कानपुर के पद पर नियुक्ति हो गई है। एक फर्जी नियुक्ति पत्र उसने दिखाया और उसके आधार पर इसने 26.5 लाख रुपए इससे एक्सटॉर्ट किए। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। महिला का जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के सामने 183 बीएनएसएस में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, जिसमें महिला द्वारा आरोप लगाया गया शादी का झांसा देकर के इसका शारीरिक शोषण किया गया। इसमें तत्काल जो अभियुक्त है इसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि इस फर्जी वाड़े में इस्तेमाल किए गए हाई प्रोफाइल दस्तावेज आखिर कहां तैयार किए गए थे। कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन ये मामला एक बड़ा सबक भी है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक सिंह कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से युवती को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए उससे ऐंठे गए, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से कानपुर के कल्याणपुर इलाके से मामला निकल के आया है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि एक युवती को किस तरीके से एक युवक जो है वो पहले अपने प्यार जाल में फांसता है, उसको जो है बड़े बड़े सपने दिखाता है और जब युवती पूरी तरीके से उस पर विश्वास करने लगती है तब वो उस युवक ने ये बताया कि उसका सिलेक्शन एसडीएम पद पर हो गया है कानपुर में ही। इसके बाद 2 दिन बाद वो युवक ये बताता है युवती से कि मेरा जो है ज्वाइनिंग लेटर आईएएस यानी जिला अधिकारी कानपुर नगर से आ चुका है और अब मैं अगला कानपुर नगर का जिला अधिकारी रहूंगा। ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, लेकिन हमको जो है कुछ पैसे की आवश्यकता है, उसमें आप मेरी मदद करें। युवती पूरी तरीके से विश्वास पर आ जाती है, क्योंकि तो जो युवक होता है उसके व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइनिंग लेटर, दस्तावेज, तमाम वो जो चीजें हैं वो भेजता है और इसके बाद वो जो है जो युवक था उसके घर वाले भी इसकी पुष्टि करते हैं। इससे जो है युवती जो है पूरी तरीके से विश्वास कर लेती है और उसको जो है 26 लाख रुपए नगद और कुछ जेवरात उसको दे देती है, जिनकी कीमत लगभग 45 लाख बताई जा रही है। पूरा मामला जब ये हो जाता है, इसके बाद युवती से जो है
झांसा दिया जाता है, उसके प्यार का झांसा, फिर शादी का झांसा, और इस पूरे मामला जब हो जाता है तो युवक ने जो है उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता है। जब युवती लगातार उससे बातचीत होने लगती है, लेकिन बीच में बातचीत बंद हुई, युवती ने जब पैसा मांगने का प्रयास किया तब उस युवक ने जान से मार देने की धमकी देने लगा। और साथ ही साथ युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जो युवक था वो घर आया और घर में घुस के जो है जान से मार देने की धमकी दी, हमको भी दी और परिजनों को भी दी। इसके बाद युवती ने कल्याणपुर थाने में 16 जनवरी को मुकदमा लिखाती है और पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। डीसीपी के निर्देशन पर 2 टीमें गठित की जाती हैं और कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है। चकेरी क्षेत्र में इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर इसको जो है इसे पूछताछ की जाती है। तब ये बताता है कि हाँ, मैंने किस तरीके से उस युवती के साथ शारीरिक शोषण किया, उसको प्यार में फांसा और फिर उससे पैसे वसूले। पुलिस ने यह भी कहा है कि इसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि बात यह भी सामने निकल के आई है, पुलिस का यह भी कहना है कि आखिरकार इतने हाई प्रोफाइल जो दस्तावेज थे, जो ज्वाइनिंग लेटर था, ये इसके पास कहां से आए, इसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी था उसको पुलिस ने जेल भेज दिया है, लेकिन ये पता लगाने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार जो ज्वाइनिंग लेटर, जो दस्तावेज उसको भेजे गए थे, वो कहां से आए। अब देखना ये होगा कि पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है तो आगे और क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। ये जो धोखाधड़ी का मामला है, धमकी का मामला है, ये इस तरह के आम प्रकरणों से इसी मामले में बहुत अलग है, क्योंकि ये ठगी का मामला साइबर ठगी का मामला नहीं है। यहाँ पर दस्तावेज बनवाए गए हैं, फर्जी व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है, व्हाट्सएप पर जैसा कि आपने भी जानकारी दी तमाम दस्तावेज आए हैं। ऐसे में ये मामला पुलिस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस तरीके से सरकारी दस्तावेजों का फर्जीकरण होना, फर्जी दस्तावेज बनना इतनी आसानी से और फिर उसके तहत इतने बड़े अपराध को अंजाम देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है और इसका भंडाफोड़ होना भी बहुत जरूरी है ताकि इस तरीके के और प्रकरण आगे ना हो। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि इस पूरे अपराध को, इस पूरे प्रकरण को आरोपी ने अकेले अंजाम नहीं दिया है, उसके साथ उसके भाई, भाभी और उसके मित्र भी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। तो क्या यह पूरा गिरोह था और क्या वहां तक पुलिस पहुंच पाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से युवती ने ये आरोप लगाया कि मेरे एक मित्र थे, उस मित्र के माध्यम से इस युवक से मेरी मुलाकात हुई, इसके बाद जब ये पूरा प्रकरण हुआ तब उस युवती ने जिस तरीके से उसको लेटर व्हाट्सएप पर भेजे गए थे उसकी पुष्टि उनके घर वालों ने भी की थी। तो पुलिस का ये कहना है कि जिन लोगों ने पुष्टि भी की थी, हालांकि एफआईआर में उनके भी नाम दर्ज किए गए हैं। तो पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, जितने भी नाम उस एफआईआर में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पता ये लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये दस्तावेज इनको कहां से उपलब्ध हुए। साथ ही साथ नेटवर्क टाइम के जितने भी दर्शक हैं उनसे ये एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके से बहुत जल्द किसी पर विश्वास न करें, प्यार के झांसे में ना फंसे और अपना जो घर की गाड़ी कमाई है वो ना गंवाएं। लेकिन पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से प्यार, विश्वास और रसूखदार का झांसा देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया गया, युवती से लाखों की ठगी की वारदात की गई, प्रेम जाल में उसे फंसाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल में जो अन्य आरोपी हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? इसके पीछे कितने लोग थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है? बिल्कुल, अभी फिलहाल एक ही आरोपी जो मुख्य आरोपी था अभी तक उसी की गिरफ्तारी हो पाई है। बाकी जो लोग एफआईआर में शामिल हैं उनसे लगातार पुलिस प्रयास कर रही है जांच का और पूछताछ का, लेकिन वो सभी अभी फरार हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि उनके लिए दबिशें लगातार दी जा रही हैं, उनको नोटिस भी दी गई है ताकि वो अपनी बात आके रख सकें, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी शामिल थे इस पूरे अपराध में। तो इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनसे पूछताछ भी की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, तो कहीं ना कहीं जो युवती थी वो उसको प्यार के जाल में फंसा गया और उसने विश्वास किया और विश्वास का नतीजा उसको धोखा मिला और धोखा इस तरीके का मिला कि उसकी जो घर की
काली कमाई थी वो भी उसकी जा चुकी है। जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक अपील की आपने हमारे दर्शकों से भी कि किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत अजीब अजीब दौर में रह रहे हैं हम। और ये दुर्भाग्य है, विडंबना है कि जिन रिश्तों को हमारा कवच बनना चाहिए था, हमारी ढाल बनना चाहिए था, आज समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वारदातों के पीछे वही रिश्ते उजागर हो रहे हैं। ऐसे में सभी से सावधान रहने की जरूरत है और खास करके इस तरह के प्रकरणों में लड़कियों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा